नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। मोहाली शहर में बने फूड कॉर्नर के बाहर गाड़ियों में बैठकर शहरवासी सरेआम शराब का सेवन करते नजर आते हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए मोहाली पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया। डीएसपी गुरशेर संधू ने बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव का नाका लगाने के बजाय मार्केट में जाकर पार्किंग एरिया में गाड़ी में शराब पीने वालों को पकड़ा जा रहा है। ड्रंक एंड ड्राइव के नाके पर शराबी वाहन चालक बच के दूसरे रास्तों से निकल जाते हैं, लेकिन यदि इनको मौके पर ही पकड़ लिया जाए तो वह कहीं भाग नहीं सकते। इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है और इसमें 25 युवकों को पकड़ा गया है। युवकों के चालान भी काटे गए और गाड़ियां खुद पुलिसकर्मी संबंधित पुलिस स्टेशन में चलाकर लेकर गए। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਥਾਵਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹਾਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੜੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਡੈਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਸੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਮੁਹਾਲੀ ਚੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। बता दें कि शहर में फूड कॉर्नर के बाहर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर खाना खाने के बहाने शराब पी जाती है और यही नहीं, इस तरह से गाड़ियों में खाना खाने और शराब पीने के बाद ये लोग नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव कर ले जाते हैं, जो न सिर्फ इनकी बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरनाक है। पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव के नाके लगाकर इन लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन अक्सर ये लोग दूसरे रास्तों का प्रयोग कर बच जाते हैं। ऐसे में जिस तरह से पुलिस ने मार्केट पार्किंग में जाकर ही इन पर कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो शर्मनाक है। कुछ माँ बाप तो बच्चों के सामने ही गाड़ियों में बैठकर शराब पीते नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को ही इस तरह से शराब पीते देख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं। अगर माँ बाप ही इस तरह से बच्चों के सामने नशा करेंगे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बच्चे बड़े होकर किस राह पर जाएंगे। पंजाब के सिटी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए पूरा जोश और उत्साह अभी भी आप देख रहे हैं, लोगों में पूरा जोश और उत्साह है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं पूरा समर्थन मिल रहा है और मुद्दे तो मेरा ख्याल में पंचकुला के विकास के जो मुद्दे हैं कोई छोड़ा ही नहीं था मेरी पिछली टर्म में। सब रेजोल्यूशन पास है, उसके बावजूद इस सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन इनकी होते हुए भी, सरकार इनकी होते हुए भी कोई काम इन्होंने कंप्लीट नहीं किया।
नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। पंचकुला से कांग्रेस प्रत्याशी उपिंदर कौर आहलूवालिया ने रविवार को पंचकुला के सेक्टर 20 आशियाना में चुनाव प्रचार किया और जनता से अपने कार्यकाल के दौरान किए हुए विकास कार्यों को लेकर वोट मांगा। साथ ही भाजपा को भी जमकर घेरा। उपिंदर कौर ने कहा कि कांग्रेस खिसमाए कोई भी मुद्दे नहीं छोड़े गए, सारे रेजोल्यूशन पास किए गए। वहीं मौजूदा सरकार ने कोई काम पूरा नहीं किया। उपिंदर कौर ने कहा कि अगर पंचकुला की जनता उन्हें फिर से मेयर बनाती है तो वह पंचकुला के विकास के लिए काम करेंगी और जो काम लंबित पड़े हैं उन कामों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगी। देखिए पूरा जोश और उत्साह अभी भी आप देख रहे होंगे, लोगों में पूरा जोश और उत्साह है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं पूरा समर्थन मिल रहा है और मुद्दे तो मेरा ख्याल में पंचकुला के विकास के जो मुद्दे हैं कोई छोड़ा ही नहीं था मेरी पिछली टर्म में। सब रेजोल्यूशन पास है। उसके बावजूद इस सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन इनकी होते हुए भी, सरकार इनकी होते हुए भी कोई काम इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। चाहे वो कैटल शेड का था, गौशाला का था, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड शिफ्टिंग करने का था, मतलब सारे काम अधूरे छोड़े हुए हैं। अधूरे भी क्या, इन वैसे ही पड़े हैं जैसे हम छोड़ के आए थे। तो हम उन सभी रुके हुए कामों को तेजी लाएंगे, काम करने में पूरा करेंगे उनको और लोगों को 24 घंटे पानी की उपलब्धि, ये हमारा मिशन है पूरे पंचकुला को। और आशियाना और इन सब में जो भी समस्या है इनकी, सीवरेज की है, पेंट की है, ये सब हम करवाएंगे। देखिए सरकार उनकी थी, उनको शर्म आनी चाहिए कहते हुए पिछले 2.5 सालों से तो उन्हीं की सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन थी। हमने तो फिर भी ओपोजिशन में रहते हुए काम करवाए हैं। उन्होंने क्या किया सरकार होते हुए, उनसे ये पूछिए। कारपोरेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना, लोगों का जो फंड है टैक्स के रूप में आता है हम ना कारपोरेशन में, उसका सही इस्तेमाल करना, लोगों के ऊपर करना। चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासी नेता कई दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता किस पार्टी को जीत का उपहार देती है यह तो 27 दिसंबर को तय होगा और 30 को परिणाम घोषित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए सभी नेताओं ने कमर कस ली है। कांग्रेस और भाजपा नेता चुनाव जीतने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा कार्यालय में हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और पंचकुला निगम चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु व अन्य भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। विनोद तावड़े ने निगम चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं कटारिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में मेयर प्रत्याशी सहित सभी 20 की 20 सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाई है। उसके लिए वे कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी भी सौंप चुके हैं। नगर निगम के इन चुनाव में मेयर प्रत्याशी सहित सभी 20 की 20 सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाई है। उसके लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां सौंपी गई हैं। प्रत्याशियों के लिए भी कुछ हिदायतें दी गई हैं और हमारे प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है और अब हम अपने काम में जुटे हैं और आने वाले समय में इस प्रचार को और तेज करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री व पंचकुला निगम चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि रविवार को हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में चुनावों की एक बैठक की गई और इसके अलावा निगम चुनाव को लेकर वार्ड प्रभारियों को जनता के बीच जाने और भाजपा का चुनाव मैनिफेस्टो बताने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि 3 चरणों में वार्ड कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और भाजपा की नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे। निगम चुनाव पर बोलते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और चूंकि उनका अपना अनुभव है, जमीनी नेता हैं, लंबा संगठन का अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सब कार्यकर्ता मिलजुल करके पार्टी का काम करते हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया कि पंचकुला के हर वार्ड, हर बूथ के कार्यकर्ता कम से कम चुनाव के दिन तक 3 बार हर घर में वो जनसंपर्क करेंगे, चाहे वो संकल्प पत्र को लेकर के जाएं, उम्मीदवार के परिचय को लेकर के जाएं और वोट के किस प्रकार से उस परिवार में वोट को चेक करते हुए हर वोट वह मत पेटी तक पहुँचे, मशीन में डले
इसको सुनिश्चित करने के लिए एक सघन जनसंपर्क का उन्होंने मार्गदर्शन किया है। इस मूल मंत्र को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता हर बूथ पर घर घर जाने वाले हैं और निश्चित तौर पर गठबंधन की यहाँ पर एक तरफा जीत होगी और मेयर एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का पंचकुला में बनने वाला है। आज से लेकर के कुल मिलाकर 6 दिन का चुनाव प्रचार का समय बचता है, तो हर दूसरे दिन हर घर में कार्यकर्ता वह संपर्क करें, एक एक वोटर को पहचाने, एक एक वोटर तक अपने संदेश को पहुंचाने का काम करें और हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से हर बूथ पर तैयार है और उसको आगे कार्य योजना, उसको कार्य क्या करना है, ये मूल मंत्र श्रीमान तावड़े जी ने दिया है। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी विशेष तौर पर आज बम्बई से इस नगर निगम चुनाव की समीक्षा करने के लिए कहाँ पर किस काम की आवश्यकता है, कितना काम हो गया है, जो हमारे वार्डों के प्रतिनिधि हैं जिनको हमने वार्ड प्रमुख बनाया है 20 के 20 वार्डों के अंदर, उनसे बैठक करने के लिए आए और उनको सूत्र दिया और उनसे जानकारी ली कि कहाँ कितना काम हो गया है, कितना काम नहीं है, कहीं पर उनको कोई दिक्कत आ रही है क्या, या और आगे एक सप्ताह जो बचा है उसमें घर घर जा कर के लोगों से संपर्क करके 3 बार हमने इन 7 दिन के अंदर हर घर के अंदर संपर्क करना है ताकि पार्टी का जो कमल का फूल है वो घर घर तक जा सके और पार्टी जो है इन चुनाव के अंदर विजय हासिल कर सके। इस समय पंचकुला में मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। पंचकुला चुनाव के परिणाम का असर चंडीगढ़ में अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव पर भी पड़ेगा। देखना ही होगा कि जीत का ताज किसके सर सजता है। ये आने वाले चुनावों में जल्द ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़ुआ में आयोजित होने वाले देश के सबसे बड़े वर्चुअल इंटरनेशनल फोकलोर फेस्टिवल 2020 का शनिवार को आगाज हो गया। फोकलोर फेस्टिवल 2020 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कजाकिस्तान के एम्बेसडर ओलंपे यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी बलजीत सिंह सेखो शामिल हुए, जबकि मशहूर सूफी गायक सिंदर सरताज ने भी इसमें शामिल होकर समारोह की रौनक बढ़ाई। इस मौके करवाए गए यूनिवर्सिटी के कलाकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश कर समा बांध दिया और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया, जबकि सिंदर सरताज भी अपने आप को नाचने से रोक न सके और स्टेज पर आकर कलाकारों के साथ भांगड़ा किया। वहीं सिंदर सरताज ने विभिन्न देशों के डांस संगीत को देखते हुए कहा कि अधिकतर देशों का नृत्य और लोक साहित्य कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है, जो कि वैश्विक सदस्यत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय लोक साहित्य समारोह के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के कल्चर को समझने का अवसर मिल रहा है। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੇਖੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਨਰੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਜ਼ ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ज़्यादा सुरीले नहीं हैगे, पर फिर भी असी कोशिश कर रहे हैं गीत गाने की। वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सतनाम सिंह संधू ने वर्चुअली आयोजित किए जा रहे समारोह के अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, परंतु अपनी सभ्यता और विरासत को पेश करती युवा प्रतिभा को विशेष अवसर मिलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इससे पहले भी 3 बार इंटरनेशनल फोकलोर फेस्टिवल आयोजित करवा चुकी है और उन्हें प्रसन्नता है कि यूनिवर्सिटी इस बार वर्चुअली इस समारोह की मेजबानी करेगी। मैं समझदा जी कि इस एक कोरोना काल अगर इस समय असीं कह लईए तो कोई गलत नहीं होएगा। कोविड-19 सिचुएशन दे विच बहुत निराशाजनक माहौल सीगा। सारा समाज एक अलग तरह की सिचुएशन दे विच जी रहा सी और असी समझते हैं क्योंकि असी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन असी समझते हैं कि लर्निंग जिहड़ियां सानूं होईयां ने ड्यूरिंग कोरोना कोविड-19 वो अपने आप च बड़ियां अनोखियां ने और उन्हां लर्निंग दे विचों अज दा ईवेंट एक वक्री तरह की लर्निंग है कि असी अपनी जिंदगी हर हाल दे विच जीना किवें सिखना है। और इंटरनेशनल लैवल ते 39 कंट्रीज़ दा ईवेंट कराउणा साडे सामने एक बहुत वड्डी चुनौती सी, क्योंकि ये एनुअल फंक्शन है और एनुअल फोकलोर इवेंट करवाने वास्ते साडे सामने चुनौती सी कि असीं 39 कंट्रीज़ नूं असीं किवें इकट्ठा करिए। तो मैं अपनी टीम नूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की टीम नूं, AIU दे सपोर्ट नूं और साडे सहयोगियां नूं सब नूं इस गल दी मैं शलाघा करना चाहुंदा, एप्रीसीएशन देनी चाहुंदा कि जिन्हां ने एक नवीं तरह का इवेंट है, ये चढ़ती कला का प्रतीक है एक निराशाजनक माहौल दे विच और उस दे नाल मैं समझदा कि वर्ल्ड वाइड ये सब तो बड़ा इवेंट है जिथे 39 नेशनस इस कोविड सिचुएशन दे विच इकट्ठियां हो रही हैं और सैलीब्रेट कर रही हैं और मैं समझदा कि एक शुभ शगन है और असी उम्मीद भी करते हैं कि जो आने वाला समा है जिस तरह दी न्यूज़ आ रही ने कि समाज जल्दी इस सिचुएशन विच बाहर आएगा और एक नवी एनर्जी एक नवी चढ़ती कला वाली अप्रोच लेके असी समाज नूं अगे वधावांगे। आपको बता दें कि इस फोकलोर फेस्टिवल 2020 में भारत सहित दुनिया भर के 30 देशों के 1000 कलाकार भाग लेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं कोरोना महामारी की। ट्राई सिटी में आज मोहाली में कोरोना के 35 नए मामले आए तो वहीं एक शख्स की कोरोना से मौत हुई। मोहाली में कोरोना से अब तक 328 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पंचकुला में कोरोना के आज 55 मामले आए जबकि एक भी मौत नहीं हुई। पंचकुला में कोरोना से अब तक 138 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कोरोना के आज 29 मामले सामने आए जबकि 2 लोगों की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना से अब तक कुल 308 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटों में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जबकि हवा में नमी की मात्रा 53% रहेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक ठंडी शीत लहरें चलेंगी जिससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।